जूम वेबिनार की हमारे जो चेयरमैन हैं अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शेषराव घागड़े साहब। आप राष्ट्रीय महासचिव हो, प्रभारी हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। सर मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि साहब आप आए और आज अध्यक्षीय उद्बोधन रखें सर, माननीय शेषराव घागड़े साहब। सब माइक अनम्यूट करें सर। हो गया सर? जी सर, हो गया सर। हो गया। जी सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से छत्रपति शाहू जी महाराज जी की 148वीं जयंती पर चर्चा कर रहे थे और आज के वक्तागणों में हमारे माननीय शुद्धोधन बड़ौनी जी नागपुर से, माननीय महेश्वर सांदा जी उड़ीसा से और माननीय डॉक्टर प्रिया कदम जी नागपुर वर्धा के नजदीक गुड़गांव वहाँ से है, और अशोक सोनवानी जी छत्तीसगढ़ से, माननीय अरविंद वाघमारे जी ये हमारे मुंबई से ही है, और हमारे संचालनकर्ता योगेश गौतम जी को तो सभी जानते हैं, वो दिल्ली से है, बड़ी राजधानी है हमारी देश की। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसी तरह आप संचालन करते रहे और सभी लोगों को एक बार दिल्ली में भी बुलाए ताकि आपसे भी सभी लोग रूबरू हो जाए। और हम तो बड़ी कोशिश की थी आपसे मिलने की, लेकिन हमारे शायद किस्मत में नहीं था आपसे मिलना, हम आए थे, ऐसा हम समझते हैं। चलो ठीक है। और वैसे बड़े अच्छे संचालन करते हैं आप भी। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक क्या नाम उनका, वानखेड़े जी, अनिल वानखेड़े जी, वो भी संचालन करते हैं। तो आपका भी बड़ा अच्छा योगदान और आप भी अच्छे से संचालन करते हैं। थैंक यू सर। बड़ा धन्यवाद। और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी धन प्रकाश भारती जी, और कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष एम आर प्रशांत जी। मैं कुछ थोड़ा देर लेट होने की वजह से हमारे प्रशांत जी ने हमारी बात मतलब हमारे भागदौड़ संभाली, इनके लिए उनका धन्यवाद। और आज के इस जयंती समारोह चर्चा पर देश भर से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी ने अपने वक्तव्य में छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्म से लेके उनके कार्य प्रणाली तक अपनी बात बड़ी अच्छे से रखी। उनका अनुकरण करना भी उतना ही जरूरी है, खास करके ओबीसी लोगों को, क्योंकि इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई वो तथागत बुद्ध से लेके माननीय कांशीराम जी तक चला। उसके आगे हम चाहते थे कि उस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कुछ हमारी कमियां या हमारे नेताओं की कमियां रही है, जिसकी वजह से वो कारवा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो भी हमारे महापुरुषों ने आज तक के जो किया है वो दिखता है, वो है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई। इसी प्रयासों को लेके सभी महापुरुषों ने या अपना कार्यभार जो अपना जो जिंदगी का कारवां है वो चलाया है, ऐसे मुझे एहसास होता है, महसूस होता है। यही सारी बातें हमारे सारे वक्ताओं ने आज अपने उत्तर में रखी है। लेकिन खास करके एक बात ऐसी है कि ये ओबीसी वर्ग के लोग जिनको इस बात को समझना चाहिए था, मान्यवर साहब कहते थे कि वो बड़े पैमाने पर अपने ही राजाओं को, अपने ही महापुरुषों को समझ नहीं पाए। अभी कुछ अंश में मुझे ऐसा लगता है कि ये 10-20 सालों में थोड़ा-थोड़ा
समझ में उनके आ रहा है, कुछ लोगों के समझ में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा करके उनके समझ में आना चाहिए था, वो अभी तक उनके समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने ही वो जो मनवादी विचारधाराओं के चंगुल में जो फँसे हुए हैं, वो आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज बहुजन समाज का उद्धार बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, वो नहीं होते नज़र आ रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि छत्रपति साहू जी महाराज को ज़्यादा ज़्यादा पैमाने पर आगे उनके विचारों को लेने के लिए मान्यर साहब ने इसी महाराष्ट्र में कोल्हापुर नगरी में 8 दिन उनका जयंती समारोह मनाया था। तभी महाराष्ट्र के सारे ओबीसी मराठा लोगों को जाग आई थी, वो जागरूक हुए कि अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन छत्रपति साहू महाराज को बहुत सारे कम लोग जानते थे, उनको उजागर भी होने नहीं देता था, क्योंकि उनके विचारों से जो बहुजन समाज प्रेरित हुआ था, वो प्रेरित ना हो ये मनुवादियों की उच्च विचारधारा में जो जो मराठा वर्ग है, हमारे यहाँ का जो खुद को पंडित ही समझता है, सारे देश का मराठा या ठाकुर वो अपने आप को पंडित ही समझता है। वो लोगों ने ये ठान लिया था कि छत्रपति साहू जी महाराज इनके विचारों को अगर आगे आने दिया तो बहुजन समाज के लोग बिगड़ जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए उनके विचारों को आने नहीं दिया। तो मान्यवर साहब के दिमाग में बात आई, उन्होंने 8 दिन की जयंती समारोह का उत्साह बड़े पैमाने पर कोल्हापुर नगरी में उन्होंने किया था। उससे बड़े पैमाने पर सारे देश में वो बात चली और महाराष्ट्र के हमारे उस समय के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग क्या कर रहे हो? कांशीराम जी वहां से उत्तर प्रदेश से आके यहाँ आके इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम ले रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? तो दौड़ते-दौड़ते उन्होंने 8 दिन के बीच में कुछ कांग्रेसियों ने, कुछ दूसरे पक्ष के लोगों ने भी आके वहाँ प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था। तो यानी मैंने तो मेरे आँखों देखी बात आपको बताई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे वक्ताओं ने भी वही बात कही है कि छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में हमें उनका ज्ञान क्या लेना चाहिए? ज़्यादा करके ओबीसी वर्ग के लोगों ने उनको समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एससी-एसटी का तो छोड़ दो, लेकिन एससी के वर्ग के लोग जो भी है पूरे देश में, छत्रपति साहू जी महाराज को या शिवाजी महाराज को या महात्मा फूले जी को या जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग के समाज सुधारक हुए हैं, परिवर्तनवादी विचारधारा के संत हुए हैं, इन सभी को एससी वर्ग का व्यक्ति, फिलोसोफर, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हो, वो भली-भांति जानता है, उसको अडॉप्ट भी करता है, उसका जय-जयकार भी करता है। लेकिन जिनको करना चाहिए था, वो आज भी सोए पड़े हुए हैं। इसलिए मेरी जो भी मुझे देश भर से जो भी सुन रहे होंगे, हमारे ओबीसी वर्ग के लोग भी सुन रहे होंगे, उन्होंने अपने-अपने समाज में जाके, अपनी-अपनी जातियों में जाके छत्रपति साहू जी महाराज का उद्बोधन करना चाहिए, उनके कार्यों को उखाड़ना चाहिए, उनके जितने भी परिवर्तनवादी विचार है शिक्षा के प्रति या एससी ओबीसी की समानता के प्रति, जैसे उन्होंने अभी अपने वक्ताओं ने बताया कि वो उन्होंने कितनी सारी स्कूलें खोली, उनके छात्रावास भी खोले, बात सही है, सब सही है। लेकिन वो बात को ओबीसी वर्ग अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी नहीं करना चाहता। सारे राज्यों में देखिए, जितने भी ओबीसी वर्ग के मंत्री-संतरी है, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में क्या किया, कभी किसी ने बताया? अपने-अपने क्षेत्र में कितने स्कूलें खोली हैं, आज भी मंत्री है और कितने सालों से मंत्री रह रहे हैं, कितने स्कूलें खोली, कितने बहुजन समाज के लोगों के लिए छात्रावास रखे हैं, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। हाँ, उनके खुद के घर भर गए, वो बड़े-बड़े करोड़पति हो गए, लखपति हो गए, आज भी है, लेकिन बहुजन समाज वहाँ की वहाँ ही है। उनको बदलने के लिए इन महापुरुषों का आदर्श, उनके विचारों को आत्मसात करने की सख्त जरूरत है। अगर ये नहीं कर पाए या वो ओबीसी वर्ग के लोग या हमारे जो भी एससी एसटी के वर्ग के जो भी समाज सुधारक के विचारवंत
या मंत्री संतरी रहे होंगे है, उनको परिवर्तन लाने की सख्त ज़रूरत है। अपने खुद का उद्धार करने की ज़रूरत नहीं है, सबका उद्धार तो बहुत कुछ वो कर लिए उन्होंने, अभी ज़्यादा उद्धार करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए समाज का उद्धार की तरफ उनका ध्यान अगर जाता है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का, मान्यवर साहब का सपना जो था, वो साकार हो सकता है। ऐसी ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरी धारणा है, मेरा मानना है। इसलिए आज की जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो वक्ताओं ने बताया है, उनका इतिहास दोहराया है, उन्होंने क्या-क्या किया वो बताया है। आज उनको अमल में लाने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं मेरे वक्तव्य में इतना ही कहूँगा, समय बहुत हो गया है, कि उनके विचारों को, उनके कार्यों को अपने देश भर में अमल में लाने की और ज़्यादा करके ओबीसी वर्ग के नेताओं को या मंत्री-संतरियों को जो भी बने हुए हैं, जिनकी भी तरफ से बने हैं, अपने-अपने समाज में सुधार और उद्धार करने का काम करें, यही मैं सबसे विनती करता हूँ। और जहाँ-जहाँ हमारे जैसे या हमारे एससी वर्ग के नेताओं के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के उनका अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग पूरी ज़िंदगी भर तो सहायता करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करके ओबीसी वर्ग के लोग समझे और ये काम को, इस कारवां को आगे ले जाए। हम लोग तो साथी हैं, हम लोग परिवर्तनवादी लोग हैं। बाबा साहब ने हमको ऐसा बड़ा इंजेक्शन दे दिया है कि हम अपने सोते, जागते, उठते, बैठते महापुरुषों की वाणी को ही बखानते रहते हैं। उनके कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमारे साथी जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जिनको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, अगर वो लोग अगर बदल जाए, सुधर जाए, तो ये कारवां किसी और के हाथ में नहीं रहेगा, बहुजनों के हाथ में रहेगा। और बहुजनों का उद्धार जो छत्रपति साहू जी महाराज चाहते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि बहुजनों का विकास, बहुजनों का राज आएगा, वो दिन दूर नहीं है, जिस दिन ये सभी समाज के लोग, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग एक साथ जुड़कर इस कारवां को आगे ले जाएँगे। मान्यवर साहब जहाँ तक वो कारवां लाए थे, उनको आगे ले जाएँगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनमें सभी का छोटा-छोटा भी अंश साथ में जुड़कर अगर एक बड़ा काम कर दे, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, हमें जो हम लोग चाहते, हमारे महापुरुष चाहते थे और हम लोग भी चाह रहे हैं कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, वो ज़रूर होगा। ये बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। आज माननीय अभी हम सभी लोग माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय शेषराव घागड़ी जी साहब को सुना और उनके द्वारा सभी वक्तागणों का धन्यवाद किया है। जितने भी साथी आज हमारे वक्तागण थे, उन्होंने उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया है। और आज की आपकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है सर, और जो छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती पर तो विशेष चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों का इसमें ज्ञान बढ़ा होगा। और क्योंकि समय हो गया है और मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से